Thank you so much for watching this video. I hope this was really useful for you and you will be able to implement this at your workplace. This was a very brief description about organizing and planning. I'm so sorry, शायद मैंने लास्ट की लाइंस पहले बोल दी. सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं. मैंने कल कुछ इमेजेस क्लिक करी सारे दिन भर में. एक बार आप ज़रा उन पर गौर कीजिए. टाइम वाइज वो इमेजेस आपको दिखेंगी, जैसे सुबह 7 बजे की, फिर दोपहर की, फिर शाम की. इमेजेस में कुछ गड़बड़ हो गई या मेरे टाइमिंग में कुछ गड़बड़ हो गई या नेचर ने अपना स्ट्रक्चर बदल दिया. मतलब जो सुबह का काम होता है वो रात में, रात का दिन में, ऐसा कुछ. क्या नेचर ने अपना स्ट्रक्चर बदला? क्या नेचर कभी अनऑर्गेनाइज्ड होती है? नेचर तो नहीं होती, लेकिन हम लोग शायद ज़रूर हो जाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. जानते हैं उसी के बारे में कुछ आज की वीडियो से. If we are not organized, this can make our life super messy. There are certain events that are supposed to happen at the specific time, and if we are altering that time repeatedly, that means we need to understand how to be more organized. शुरुआत करते हैं आपके घर से या आपकी वर्क प्लेस से. अगर आपकी आसपास की सराउंडिंग्स कुछ ऐसी हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है. Every work requires a structure that has to be followed every day, and if you are changing the structure every now and then, this means you have to understand the following points. सबसे पहले अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी वाइज डिसाइड कीजिए और उसी प्रायोरिटी के सीक्वेंस में उन्हें कंप्लीट कीजिए. गौर कीजिए, अगर आप प्रायोरिटीज़ को बदल देते हैं तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके का होगा आपकी लाइफ पर. इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू इमेजिन. अगर आपको लगता है कि कोई काम आप कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे या देख लेंगे कब करना है, तो यानी कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट पे उन लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसका आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा. If you are repeating this kind of activity on a daily basis, that you started out with a task today and you left it after 2 days. If you are doing it one time, acceptable. If you are doing it again and again, this means you are not acceptable at your workplace. Procrastination also prevents you from being organized. So it is important that you first complete the delayed task and then you continue with the rest of the work. Give yourself deadline, set short-term goals for yourself and religiously stick to that particular amount of time कि जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम में आप उस काम को ख़त्म कर ही लेंगे. कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम को ना लें. थोड़ा सा काम लें, फिर आपको लगता है वो काम कंप्लीट हो गया तो उसको और इंक्रीज़ कर दें या उसमें और काम ऐड कर दें. लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा काम अपने सर पर ले लेते हैं तो वो भी अनऑर्गेनाइज्ड होने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है. अगर ज़्यादा मुश्किल लगे तो एक चेकलिस्ट बना लें और उसे अपने मोबाइल फ़ोन में या एक छोटी सी नोटबुक में हमेशा अपने पास हैंडी रखें. और ऐसा बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स करते आए हैं, कर रहे हैं. So now it is your choice. If you want to be one, you got the catch. What is to be done? अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है. Let's say one day you were not able to finish off a task. It is okay. But the next day when you start, it is important for you that you complete that particular task first without waiting for any of the reminder from your seniors, because this helps you to become more organized. और ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने अपनी आसपास की चीज़ों को सिस्टमैटिक कर दिया. आपको आपके माइंड को भी डीक्लटर करने की ज़रूरत है. डीक्लटर का मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, उन्हें आपको बाहर रखना है और जो इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें आपको अपने माइंड के अंदर स्टोर करके रखना है. माइंड को भी ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है, तभी वो आपको सिखा पाएगा आप अपने हर काम को बेटर प्लानिंग के साथ कैसे एग्जीक्यूट करें. It is also important that you follow a step-by-step approach. Complete the first task and then move on with the second and the third one. Do not try to complete all of the tasks together because it is not gonna be helpful and this will certainly prevent you from being organized.
And one more thing which is important, that you need to plan your day well in advance. मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के हिसाब से जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आप एक दिन पहले ही उनको सीक्वेंस में अरेंज करके रखिए और शायद आपको फिर एग्जीक्यूट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब और इम्प्लीमेंट करने का तरीका एकदम आसान है। इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए कि ऑर्गेनाइज्ड होने से क्या डिफरेंस फील होता है आपको आपकी डेली एक्टिविटीज़ में। I hope this was helpful for you. Thank you so much for watching the video. Please like, subscribe and share your comments with us. Thank you and good day.